सूक्ष्म शरीर के अविज्ञात क्रियाकलाप। क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति सशरीर कहीं और उपस्थित हो और उसके माध्यम से कहीं और किसी घटनाक्रम को घटते कई व्यक्तियों की ने देखा हो, वह स्वयं वह भी उसकी स्वीकारोक्ति कर रहा हो। यह एक ऐसा प्रसंग है जिस पर काफ़ी समय से वैज्ञानिक विवाद करते रहे व गुत्थियों में उलझते रहे, फिर भी इसकी यथार्थता को नकारने में असफल रहे हैं। हम आर्ष ग्रंथों और पौराणिक मिथकों में ऐसे कई प्रसंग देव, मानवों, ऋषियों व महापुरुषों से जुड़े पढ़ते आ रहे हैं, जिनमें एक ही व्यक्ति को एक ही समय दो या अधिक स्थानों पर एक साथ उपस्थित पाया गया है। क्या यह कपोल कल्पना मात्र है? इस पर परा मनोविज्ञान एवं गुह्य विज्ञान के अध्येता अपना निष्कर्ष प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह सूक्ष्म शरीर की सत्ता का चमत्कार ही है, जो हम OBE आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एवं परकाया प्रवेश के घटनाक्रम देखते व सुनते हैं। घटना 18 जुलाई सन 1896 की है। न्यूयॉर्क के एक न्यायालय में विलियम मैकडोनाल्ड नामक एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया। आरोप यह था कि 15 अप्रैल के दिन मैनहट्टन शहर में सायं 5 बजे इन कुछ व्यक्तियों पर प्राणघातक हमला करके उन्हें घायल कर दिया। इसके साक्ष्य रूप अभियोग पक्ष ने 4 गवाह भी पेश किए, जिनमें शहर का ईमानदार और सत्यनिष्ठ समझा जाने वाला एक व्यक्ति भी था। दूसरी ओर प्रतिपक्ष के ने कई साक्ष्य प्रस्तुत कर न्यायालय को यह बताया कि उक्त समय अभियुक्त मैनहट्टन से 5 मील दूर ब्रुकलिन उपनगर के एक थिएटर में प्रख्यात हिप्नोटिस्ट डॉक्टर हाइनर का माध्यम बना सैकड़ों व्यक्तियों ने के सामने संज्ञा शून्य पड़ा था। फिर वह कैसे संभव है कि वह दूसरे शहर में आकर हत्या करे? जूरी के सामने जटिल समस्या थी। दोनों ही पक्ष अपराधी को एक ही समय 2 भिन्न स्थलों में उपस्थित बता रहे थे, जो सर्वथा असंभव था। निदान स्वरूप डॉक्टर हवाइनर को बुलाया गया। डॉक्टर हवाइनर तत्कालीन समय में सम्मोहन विद्या के निष्णात माने जाते थे। न्यायालय ने उनसे प्रश्न किया कि क्या वे मैकडोनाल्ड को जानते हैं? उन्होंने उत्तर में कहा, हाँ, मैकडोनाल्ड एक अच्छा माध्यम है और उक्त दिन मैं उस पर सम्मोहन विद्या के कुछ प्रयोग कर रहा था। कुछ ऐसी स्थिति में सम्मोहित व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर कहीं अन्यत्र भी प्रकट हो सकता है। जूरी का अगला प्रश्न था। हवाइनर ने कहा, ऐसा संभव है। न्यायालय को इतने से संतोष नहीं हुआ। उसने बचाव पक्ष से अपराध जगत के इतिहास में किसी ऐसी घटना के पक्ष में दिए गए फैसले का सबूत मांगा। प्रतिपक्ष ने रिकॉर्ड की पुरानी फाइल से एक ऐसा ही मामला ढूंढ निकाला। बात सन 1774 की है। 21 सितंबर रविवार के दिन स्थानीय चर्च के फादर अल्फोंसेस लेगार्डे प्रातः प्रवचन देने के लिए तैयार हो रहे थे। अचानक कुर्सी से टकराकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। बड़ी मुश्किल से शाम तक होश में आए तो अपने विश्वास पात्र शिष्यों से कहने लगे कि वे बिल्कुल स्वस्थ हैं और अभी अभी रोम से आ रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि रोम के पॉप को उन्होंने जहर दे दिया है। शिष्यों ने समझा कि शायद फादर सपने की बात कह रहे हैं, अतः उन्होंने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। किंतु कुछ दिनों बाद जब पॉप के संबंधियों ने फादर अल्फोंसेस पर हत्या का मुकदमा चलाया, तब शिष्यों को विश्वास हुआ कि फादर जो कुछ कह रहे थे वो सच था, मगर उन्हें आश्चर्य इस बात का था कि शरीर से यहाँ रहते हुए भी सैकड़ों मील दूर जाकर उन्होंने हत्या कैसे की। इस घटना को सुनकर जूरी के सदस्यों ने वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों को सही माना, पर अपराध कर्मी मैकडोनाल्ड को यह कहकर बरी कर दिया कि अपराध सूक्ष्म शरीर ने किया है, अतः आपका दंड इस स्थूल शरीर को नहीं दिया जा सकता। यह सच है कि सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से पृथक्करण संभव है और इसके माध्यम से विश्व के किसी भी कोने का क्षण मात्र में भ्रमण किया जा सकता है, मगर दैनिक जीवन में निद्रा की स्थिति में घटने वाली इस घटना का स्मरण अधिकांश लोग नहीं रख पाते। फलतः विस्मय की दृष्टि से देखते हैं और अचंभा करते हैं। रहस्यवाद में इस घटना को पृथक्करण, बाह्यकरण, मूर्तकरण तथा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसे अनेकानेक नामों से जाना जाता है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि सूक्ष्म शरीर अथवा एस्ट्रल बॉडी में चेतना और अनुभूति के दोनों गुण होते हैं, अतः पृथक्करण की घटना जब घटती है तो अस्थायी रूप से स्थूल शरीर अचेतन की स्थिति में आ जाता है और ठीक इसी समय भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर में चेतना और अनुभूति का स्थानांतरण हो जाता है। किंतु रहस्यवादियों का कहना है कि ऐसी स्थिति में भी
दोनों शरीरों के बीच सदा एक सूक्ष्म संबंध बना रहता है। दोनों को एक दूसरे से जोड़ने वाला यह संपर्क सूत्र एस्ट्रल बॉडी कहलाता है। प्रायः ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती रहती है जब किसी दुर्घटना अथवा ऑपरेशन के दौरान व्यक्ति अपने ही निष्क्रिय स्थूल शरीर को देखता रहता है अथवा देखने की अनुभूति होती है। ऐसा एस्ट्रल बॉडी के पंच भौतिक शरीर के प्रतिकरण के कारण होता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन की यह घटना योगियों अथवा आध्यात्मिक पुरुषों के साथ घटने वाली उस घटना की सर्वथा भिन्न है जिसमें आध्यात्मिक शक्ति संपन्न व्यक्ति एक समय में विभिन्न स्थलों पर प्रकट होकर विभिन्न प्रकार के काम करते देखे जाते हैं। भारत के संत महात्मा पुस्तक में ऐसे कई घटनाक्रम दिए गए। सामान्य परिस्थितियों में भी स्वतः बहिर्गमन की ये घटनाएं घटती हैं, पर ये कब और कैसे घटित होती है यह विज्ञात है। कुछ व्यक्तियों में यह घटना सतत स्वतः होती रहती है। विशेषज्ञों का विश्वास है कि इसमें व्यक्ति के आनुवंशिक कारक भी जिम्मेदार हो सकते हैं। रहस्यवादियों का कहना है कि शेषावस्था और अत्यंत बुढ़ापे की स्थिति में एस्ट्रल बॉडी और सूक्ष्म स्थूल शरीर परस्पर पूरी तरह बंधे नहीं होते, उनके बीच कुछ विलगाव होता है। यही कारण है कि इन स्थितियों में बोली अस्पष्ट व तुतली होती है तथा विभिन्न अंगों का पारस्परिक तालमेल भी ठीक नहीं बन पड़ता, क्योंकि एस्ट्रल शरीर पूरी तरह नियंत्रण में नहीं होता। इसी प्रकार बीमारी, उपवास, थकान, श्रम व तपश्चर्या के दौरान जब जीवनी शक्ति घटी आती है तो एस्ट्रल शरीर अपने बंधनों से ढीला हो जाता है और भौतिक शरीर से बाहर आ जाता है। मादक द्रव्यों के सेवन से भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गहन एकाग्रता, प्रबल इच्छा, दारुण दुख व मरणासन स्थिति में भी दोनों शरीरों का संपर्क सूत्र कमजोर पड़ जाता है, जिससे एस्ट्रल बॉडी आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्थूल शरीर से पृथक हो सकती है। मृत्यु से ठीक पूर्व अथवा किसी गंभीर संकट की घड़ी में एस्ट्रल शरीर व्यक्ति के किसी घनिष्ठ संबंधी के समक्ष प्रकट होकर इसकी सूचना उसे दे सकता है। इस क्षेत्र के शोधकर्ताओं का कहना है कि एस्ट्रल शरीर का बहिर्गमन कोई असामान्य अथवा अस्वाभाविक घटना नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में यह घटित होता रहता है। यह बात दूसरी है कि अधिकांश व्यक्ति इसे यदि नहीं रख पाते सिवाय बेसिर पैर के सपनों के। एस्ट्रल बहिर्गमन शुरू में अंत तक पूर्ण चैतन्य रखकर भी संभव है, पर यह कुछ कठिन है। इस दौरान की अनुभूतियों में भी काफ़ी भिन्नता देखी गई है। सामान्य परिस्थितियों में इस प्रकार बहिर्गमन नींद की स्थिति में होता है। कुछ घंटे की नींद के बाद व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे वह धीरे धीरे जाग रहा हो, किंतु उसे अपनी स्थिति और अवस्थिति का भान नहीं होता। कुछ समय तक वह स्वयं को निश्चल अनुभव करता है। इसके बाद उसका एस्ट्रल बॉडी हवा में अनुप्रस्थ रूप से ऊपर उठने लगता है। तत्पश्चात धीरे धीरे उदग्र स्थिति ग्रहण कर लेता है और वहाँ से दूर जाने की तैयारी करने लगता है। इस दशा में अभौतिक शरीर जो अब तक जड़ जैसी अवस्था में था चैतन्य बनने लगता है। यह चेतना स्थूल शरीर की ऊर्जा के रूप में प्रभावित होती है। अधिकांश मामलों में एस्ट्रल बॉडी के बहिर्गमन और भौतिक शरीर में उसके लौटने से पूर्व की मध्यावधि में ब्लैक आउट अथवा अचेतना की एक अल्पकालिक स्थिति भी आती है। इससे आयाम में सब कुछ अत्यंत सुस्पष्ट होता है, यहाँ तक कि सामान्य स्थान भी विशेष प्रभावयुक्त दिखते हैं, जबकि वास्तविक संसार अपेक्षाकृत अवास्तविक, अस्पष्ट व बिंब जैसा प्रतीत होता है। ज्ञान तंतु अधिक संवेदनशील हो उठते हैं एवं बोध क्षमता बढ़ जाती है। शारीरिक दोष समाप्त हो जाते हैं। एस्ट्रल शरीर के आयाम में काल, स्थान और द्रव्य का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। इस स्थिति में इस शरीर के लिए फिर सारे व्यवधान, शारीरिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यह बंद दरवाजे से निकल सकता है। वह हजारों मील की दूरी पलक झपकते तय कर सकता है। चूँकि यह शरीर सूक्ष्म होता है, अतः भौतिक शरीर में यह कुछ विशेष अवसरों पर ही लोगों को दिखाई पड़ता है। साधना द्वारा शक्ति अर्जित करके भी एस्ट्रल बॉडी को भौतिक शरीर से पृथक कर उस आयाम में पहुंचा जा सकता है एवं अन्य आयामों में निवास कर रही सूक्ष्म सत्ताओं से संपर्क साधा जा सकता है। बहिर्गमन के बाद कुछ समय पश्चात जब सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर में वापस लौटता है तो स्थूल शरीर की चेतना इसी के साथ लौट आती है। सामान्यतः यह घटना इतने शांत और सहज रूप से घटित होती है कि व्यक्ति को इसका आभास तक नहीं मिल पाता और कुछ क्षण तक वह चेतन अथवा निद्रा की स्थिति में ही पड़ा रहता है।
किंतु इस समय यदि एकाएक कोई तीक्ष्ण ध्वनि उत्पन्न की जाए अथवा सोते व्यक्ति को जोर से झकझोरा जाए तो एस्ट्रल बॉडी में तीव्र हलचल उत्पन्न हो जाती है और इसी के साथ सूक्ष्म शरीर शीघ्रता से स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे भौतिक शरीर को काफ़ी कष्ट पहुंचता है और व्यक्ति का हृदय बुरी तरह धड़कने लगता है। यही कारण है कि सोते व्यक्ति को झकझोर कर अथवा तेज आवाज़ देकर कभी नहीं उठाया जाए। यद्यपि मनोवैज्ञानिक बहिर्गमन की इस घटनाओं को मात्र मतिभ्रम कहकर निजात पा लेते हैं, पर रहस्यवाद को इस विधा को वास्तविक और असीम संभावना से युक्त बताया गया है एवं इसके माध्यम से रहस्यवादी दैनिक जीवन में घटित होने वाली अनेक प्रकार की घटनाओं की व्याख्या करते हैं, यथा स्वप्न दर्शन व दूरदर्शन। इससे वे एस्ट्रल आयाम की प्रथम अनुभूति बताते हैं। भूत पिशाच व अन्य सूक्ष्म सत्ताओं के प्रत्यक्ष दर्शन, इसे एस्ट्रल शरीर का मूर्तकरण कहा गया है। उन्माद और पागलपन को सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर में स्थायी स्थान परिवर्तन बतलाया गया है। अचेतन अवस्था, निद्रा, बेहोशी आदि में एस्ट्रल बॉडी की अस्थायी अनुपस्थिति मानी गई है। आत्माओं के लिए माध्यम बनना, पिशाचग्रस्त होना और बहुव्यक्तित्व प्रदर्शन, प्राण प्रत्यावर्तन, इन्हें भौतिक शरीर पर अन्य सूक्ष्म सत्ताओं द्वारा आधिपत्य की संज्ञा दी गई है। प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा रहस्य में अनुभूति और अविज्ञात की जानकारी को स्वैच्छिक बहिर्गमन का नाम दिया गया है। मोहन वशीकरण को सूक्ष्म शरीर पर नियंत्रण माना गया है और एक्टोप्लाज्म, बायोप्लाज्मा और प्रभामंडल आदि को इतरिक शरीर पर स्थूल शरीर से बाहर उभारा जा गया है। मोहन वशीकरण को सूक्ष्म शरीर पर नियंत्रण माना गया है और एक्टोप्लाज्म, बायोप्लाज्मा और प्रभामंडल आदि को इतरिक शरीर का स्थूल शरीर से बाहर उभार कहा गया है। कुछ भी हो, है यह सब कुछ अति विलक्षण एवं अद्भुत। सूक्ष्म जगत को क्रियाकलापों की तो यह एक झलक मात्र है, संभावनाएं असीम अपरिमित है। इसी शक्ति सामुच्य को कोयदा व जगाया जा सके तो रिद्धि सिद्धियों का वैभव भांडागार हस्तगत हो सकता है। शांति शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें।